हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मूवमेंट के साथ सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ यहाँ उपलब्ध हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि सर, आपने जो बुक लिस्ट बताई थी उसमें लूसेंट तो बताई थी, लेकिन लूसेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि एक तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारे कि हमें लूसेंट पढ़नी कैसे है, उससे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से आपके सामने खोलकर चीज़ों को समझाऊंगा। कैसे आपको लूसेंट पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या नहीं छोड़नी है, सारी चीज़ों को कवर करते हुए इस वीडियो को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, क्योंकि मैंने इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा अपना जो माइंड है वो खपाया है, एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से जो मैंने किया है वो सब कुछ यहाँ मैंने पूरा एकदम नोट डाउन किया है। फिर उसी के हिसाब से मैं आपसे को बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ें समझा के चलूँगा। सबसे पहले ये देखने में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे, चाहे कितने ही वनडे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, कितने ही टॉपर उठा लेना या किसी भी एग्ज़ाम का बच्चा उठा लेना, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा यदि आप 10 लोगों को देखोगे तो आप उन 10 लोगों में से यही सुनोगे कि हमने लूसेंट से पढ़ाई करी है जीके के लिए। ठीक है, 2 लोग अलग हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग बुक है और लगभग लगभग आप जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरे हिसाब से 90% के पास लूसेंट की बुक होगी। किसी एक दो के पास, 1-2% के पास नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, परचेज सब कर लाते हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम, और क्योंकि समझ में ये थोड़ी कठिन आती है। क्योंकि मैं लूसेंट की बात इसलिए करूँगा क्योंकि जो भी मैंने यूपीएसआई के अंदर, जीके के अंदर स्कोर किया है वो सब लूसेंट की मेरी बदौलत देन, लूसेंट की ही देन है मुझे। ठीक है, मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी, ना ही मैं यहाँ लूसेंट का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की। मैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, बाकी जो किताबें हैं वो बहुत लेट इसी को देख के बनाई गई हैं। ठीक है, तो लूसेंट को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, सब चीज़ मैं इसमें पॉइंट बाय पॉइंट विस्तार से आपसे बात करूँगा। देखो, जब आप इस लूसेंट को पढ़ने लगोगे पहली बार, तो आप बिल्कुल बेकार तरह से ये सोच कर एक्सपीरियंस होगा आपका बिल्कुल बेकार कि यार कहाँ से ये कबाड़ा किताब मेरे पल्ले पड़ गई और कैसे मैं इसे पढ़ूँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कमेंट आप हर यूट्यूबर के पास भेजोगे कि सर हमें जीके में दिक्कत आ रही है, जीके हमारी समझ में नहीं आ रही। तो मैं ये चीज़ आपसे कहूँगा कि लूसेंट जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो पहली बार में ये ना सोचें कि हमें पहली बार में समझ में नहीं आ रही तो हमारे ही खुद में प्रॉब्लम है। ये सबके साथ यही होता है। पहली बार में लूसेंट किसी को समझ में नहीं आती, बस आप पहली बार इसे एक बार रीड करें, मतलब ऐसे ही रीड करें जैसे आप अखबार रीड कर रहे हैं, याद करने की कोशिश करें, भूल जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ का अपने ऊपर दबाव तनिक भी ना लें कि लूसेंट हमने पढ़ी पहली बार और अभी तो 2 दिन भी हुए और पीछे हमारी समझ में एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि हमने क्या पढ़ा है। इस चीज़ का दबाव बिल्कुल भी ना लें। मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि अभी आपने पहली बार पढ़ी है और पहली बार में भी यदि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कम से कम मान के चलिए 50% उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, चाहे बेशक आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो पहली बार का दबाव बिल्कुल अपने ऊपर न लें कि पहली बार में हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने लूसेंट ठाई, लूसेंट ठाने के बाद उसमें सारे टॉपिक जीके के, जैसे हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, सारे अलग अलग हैं। तो जैसे आप लूसेंट उठाएं तो सबसे पहले आपको जिस जीके के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उठाएं। किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, किसी को साइंस, बायोलॉजी वगैरह कोई पढ़ने में मज़ा आता है, या किसी को पढ़ने में पीछे जो विविध दिया गया है उसे पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे मान लीजिए विविध पढ़ रहे हो, विविध लूसेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे पीछे है, उसमें सारी चीज़ें, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप विविध पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं
जैसे आपने निकाल लिए कि दिवस पढ़ने हैं हमको, तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें। जैसे विविध पढ़ना स्टार्ट करा तो शुरू में कौन क्या है, भारत में प्रथम पुरुष महिला, विश्व में प्रथम पुरुष महिला, तो क्रम बाई क्रम लेके चलें चीज़ों को। ऐसे नहीं है कि मतलब आज आपने विविध पढ़ लिया 2 दिन 3 दिन के बाद आपने पॉलिटी पढ़ ली 3-4 दिन, फिर वहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए। एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें और उसे क्रम से पढ़ते चले जाएं शुरू से, मतलब एक कड़ी जो है पीछे से जुड़ती चली आती है जीके में, ये होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में से यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, क्रम से पढ़ें सीक्वेंस से, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपने पॉलिटी पढ़नी स्टार्ट करी तो पॉलिटी को पढ़िए बिल्कुल शुरू से और लास्ट तक पढ़ते चले जाइए। तो ये आपको एक तो आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जीएस में मेरा पॉलिटी का पोर्शन एक बार पूरा हो गया है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 से 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो जब भी लूसेंट को लेके बैठे मैक्सिमम 40 से 45 मिनट ही पढ़ें एक बार में, तुरंत उसके बाद ब्रेक ले लें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। चाहे ब्रेक आप 5 मिनट का लें, 10 मिनट का लें, जैसे मान लो आपको पढ़नी है 2-3 घंटे, तो उसे या तो ब्रेक दे के पढ़ लीजिए। जैसे मान लो 40 मिनट 45 मिनट पढ़ी आपने, तो ब्रेक दे दिया 10-20 मिनट का, कुछ अपना म्यूज़िक सुन लिया, खा पी लिया, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, या थोड़ा कोई अपनी फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय कर लिया, जैसे भी आप, तो ऐसे भी कर सकते हो। या फिर ऐसे कर लो कि 40-45 मिनट सुबह पढ़ ली, शाम को पढ़ ली। एक बार पढ़नी है तो एक बार पढ़ो, ये नहीं है कि मतलब जैसे आपका मन है कि मैं 2 घंटे जीएस पढ़ूंगा, तो उसे 40-40 मिनट के पोर्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 बार पढ़ लो, 80 मिनट हो जाएंगे, 20-20 मिनट लगेंगे। और जब आप पहली बार पढ़ रहे हो लूसेंट को या दूसरी बार पढ़ रहे हो, उसे बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। छेड़ने की मतलब उसे बिल्कुल भी पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ो उसे। लेकिन जब उसे तीसरी बार पढ़ो तब उसके पॉइंटों को हाईलाइट करो, क्योंकि पहली बार में और दूसरी बार में आपके दिमाग में चीज़ें बैठने स्टार्ट हो जाएंगी। जब तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये भी क्लियर होगा कि हमें कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना है, कौन सा पॉइंट हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। तो पहली दूसरी बार में इतना प्रेशर मत लो कि हाईलाइट करते जा रहे हैं। पहली दूसरी बार में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहो, थोड़ा सा बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह आराम से चीज़ें को समझते हुए, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। कितना भी याद रह रहा है उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, सिर्फ तीसरी बार जब पढ़ रहे हो तभी पॉइंटों को हाईलाइट करो। इससे ये फ़ायदा होगा, यदि आप पहली बार पॉइंटों को हाईलाइट करोगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में आपकी बुक हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल पूरी रंगीन दिखाई देगी, बिल्कुल रंग बिरंगी दिखाई देगी पूरी किताब, और फिर आपको हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाईलाइट करने का मतलब यही होता है कि आपकी जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनना है कहाँ से नहीं, जो आपको याद नहीं हो रही वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता, तो आपको ये हाईलाइट करने की चीज़ नहीं है। हाईलाइट वो करो कि जो हमारे दिमाग से स्लिप चीज़ हो रही है और जहाँ से क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांस है। तो जब आप ये सब काम करते चले आ रहे हो कि आपने पहली बार बुक पढ़ ली, दूसरी बार पढ़ ली और तीसरी बार में आपने हाईलाइट भी कर ली, तो आप ये सोचोगे कि हमें अब चेक तो कर लें कि हम जीके में कितने तैयार हुए हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कहीं हम ऐसे ही मुँह उठा के भगे चले जा रहे हैं और हम बाद में एग्ज़ाम आए तो हम कुछ पता ही ना चले कि मतलब कहाँ हम खो गए कहाँ आ गए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि चेक कैसे करेंगे। आपको एक ऑब्जेक्टिव किताब लेनी है, ऑब्जेक्टिव बुक, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है पूरी किताब। ऑब्जेक्टिव बुक खरीदने के बाद आपको, जैसे आपने अब जब तीसरी बार आप पढ़ रहे हो हाईलाइट करके, तो जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने पॉलिटी के अंदर हमारे मूल अधिकार पढ़े, सिर्फ मूल अधिकार पढ़ने के बाद ठीक से उन्हें रिवाइज करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद ये लगे आपको कि मेरा अब ये टॉपिक मूल अधिकार पूरा क्लियर है 3 बार के अंदर, तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक उठानी है। और ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर भी सारी चीज़ ऐसे ही दी हुई होती है कि मूल अधिकार के सारे प्रश्न एक साथ, चाहे आप घटना चक्र की ले लेना, चाहे आप लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव आती है वो भी ले लेना। थोड़ी लूसेंट की जो आती है वो डिफ़िकल्ट रहती है, उसमें थोड़े सिविल सर्विस के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप देख लेना जैसी लेना चाहते हो। घटना चक्र ज़्यादा बेस्ट रहेगी।
तो जैसे ही मूल अधिकार वाले क्वेश्चन आप एकदम रिवीजन करने के बाद लगाने बैठो कि भाई मुझे 5 मिनट में सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो वहाँ ये चेक करो कि मैं कितने क्वेश्चन लगा पाया, कितने क्वेश्चन मुझसे छूट गए, कितने क्वेश्चन मुझे यहाँ नहीं मिल गए। जो नहीं मिले हैं उन्हें टिक कर लें, जो गलत हुए उन्हें भी टिक कर लें। गलती क्यों हुई, क्या ये लूसेंट में जो गलत हुआ है मुझसे, या कि ये लूसेंट के अंदर क्वेश्चन था या नहीं था, मैं पढ़ने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर गया, इसे छोड़ तो नहीं गया, उस चीज़ को सीखो। यदि आपने मान लो लूसेंट के अंदर वो प्रश्न था और आपने गलत कर दिया, तो इसका मतलब आपने ठीक से अभी लूसेंट पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करते चलो। और जीके को एक तरीका और है बेहतर करने का, वो ये होता है कि मान लीजिए आप गांव में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आपका 1 या 2 फ्रेंड्स ज़रूर होंगे आपके पास जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे। उनसे बताइए कि भाई एक काम करते हैं कि हम दोनों जीके को साथ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कहेगा कैसे, कि जीके में मान लो तुम भी साथ पढ़ के आना कल और मैं भी वही टॉपिक पढ़ के आऊँगा। जैसे मूल अधिकार तुम भी पढ़ के आना और मूल अधिकार मैं भी पढ़ के आऊँगा। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना और मैं तुमसे पूछूंगा। इस चीज़ से हमारे जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे रिवाइज़ हो जाएंगे कि हम एग्ज़ाम में बिल्कुल गलत नहीं कर सकते उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमें फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी मदद करता है इन चीज़ों को हमें कराने में। जीके ऐसे ही तैयार होती है, फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती है जीके। और कोई कहे कि हमारे पास तो सर दोस्त ही नहीं है, हम कहाँ से करें ये सब, कि हम तो अपने पढ़ने में बिजी रहते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, घर से बाहर जाते नहीं, तो दोस्त हैं नहीं जो हमारे साथ इस तरह की कन्वर्जेशन कर सकें, या है भी तो वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई। तो आपको क्या करना है, आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, आप जो टॉपिक पढ़े हैं, मान लीजिए जैसे आपने मूल अधिकार ही पढ़ा, तो आपको क्या करना है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम मतलब अपने घर का कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए खेत पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर का, ठीक है, या अकेले में खाना खा कर टहल रहे हैं, जो मूल अधिकार पढ़ा है उसको बड़बड़ाना चालू कर दीजिए कि ये यहाँ इतने आर्टिकल से लेके इतने आर्टिकल्स है, इतना अध्याय है, ये यहाँ से लिया गया है, अकेले ही बोल रहे हैं, चलते चलते घर के चाहे कुछ भी सोचेंगे, कोई भी लोग कहेगा यार पता ना क्या पागल हो गया है लड़का, पढ़ते पढ़ते दिमाग चल गया है, पता ना क्या कर रहा है। लेकिन बोलो, उससे बहुत ज़्यादा, बोलने से भी बहुत ज़्यादा हमारा जो मेमोरी है वो अच्छे से कवर कर पाती है। यदि ये काम आप नहीं करोगे तो जीके में आपको डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। इस काम को करने से, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ने के बाद ना दोस्तों के साथ डिस्कशन किया और ना ही आपने खुद उसको बड़बड़ाया, ना बोला, तो वो चीज़ आप 15 से 20 दिन में, 25 दिन में भूल जाओगे। लेकिन आपने ऐसा कर दिया जैसा मैंने बताया, तो अब 2 से 3 महीने तक उस चीज़ को नहीं भूलोगे। वो चीज़ लगातार आपके दिमाग में बिलिंग करती रहेगी, और यदि भूल भी गए ऑप्शन देखते ही उसे टिक कर दोगे, उसमें कोई दरार नहीं है, ठीक है। और दोस्त और बड़बड़ाना, और एक चीज़ और है सबसे मेन, जीके आपने पढ़ी, टॉपिक पढ़ा आपने मूल अधिकार, एक पेज और एक पैड लीजिए, जैसा भी है, ऐसा पैड ले लीजिए और ऐसे पेज ले लीजिए, ये भी सस्ते आते हैं, ठीक है। पेन उठाइए, चाहे तो आप सोच रहे हो कि मतलब पेज भर जाएंगे हमारे, तो हम कैसे करें, पेंसिल ले लीजिए जो आती है बच्चों की, कच्ची पेंसिल जो कहते हैं हम देहाती भाषा में, कच्ची पेंसिल लीजिए और एक पेज लीजिए और ऐसा अपना क्लिप बोर्ड लीजिए। पूरे मौलिक अधिकार शुरू से कौन सा अध्याय है, कहाँ से लिए गए हैं, कैसे हैं, कौन से आर्टिकल में क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है, 5 मिनट पढ़ने के बाद, 5 मिनट लगेंगे नहीं पूरा एक पेज लिखने में, खटाखट लिखते चले जाइए, जहाँ भूलते हैं उसे देख लीजिए। इससे भी आपकी जीके बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। आप जोन से भी चाहो कौन सा तरीका अपना सकते हो, लेकिन जो इन तीनों तरीक़ों को अपना लेगा वो जीके में एकदम फ्लुएंट, एकदम जैसे कहते हैं ना कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा, वो जीके ऐसे सुना देगा एक तरफ से पूरी लूसेंट को कि यार कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, उससे पूरा एकदम 100% करके आएगा वो। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगा, इन सब को करने के बाद रिवीजन टेक्निक क्या होती है? रिवीजन टेक्निक ये होती है कि जैसे आपने पढ़ा, ये सब कुछ किया भी, आपने जो कुछ किया ये सब चल रहा, आपका टॉपिक पढ़ रहे हो डेली, जैसे मान लीजिए मैंने मूल अधिकार पढ़े, मेरे आज ख़त्म हो गए, मैंने डिस्कशन भी कर लिया दोस्तों के साथ, मैंने लिख भी लिए, ठीक है,
और मैंने अपना मुंह से बड़बड़ा भी लिए, जैसा भी है सब करने के बाद कल मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं कोई नया चैप्टर पढ़ूंगा। जब मैं कल उसे पढ़ने बैठूंगा, सिर्फ 2 से या 3 मिनट पिछले चैप्टर को एक बार देख लूँगा, ऐसे ही करके सरसरी नज़र से, ये था ये था ये था, सब ठीक है, मेरा ओके है, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा। ये टेक्निक अपनानी है। दूसरी क्या है, आपने ये सब करते जा रहे हो, नेक्स्ट पढ़ रहे हो, पिछले को 2 मिनट देख रहे हो, नेक्स्ट पढ़ रहे हो, पिछले को देख रहे हो, लेकिन जब आपका ये सप्ताह पूरा हो जाए, 1 वीक, तो कोई भी दिन एक डिसाइड कर लेना कि मुझे आज रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? जो मैंने पूरे सप्ताह के अंदर पढ़ा है, मैं उसको आज पूरे को रिवीजन करूँगा। एक सप्ताह का जो मेरा मटेरियल है, जितने भी मैंने टॉपिक्स चैप्टर क्लियर करे हैं, मैं उन सबको आज, जो भी मेरा डे है, संडे है, सैटरडे है, एक दिन डिसाइड कर लेना, मैं उस सबको रिवीजन करूँगा। यही टेक्निक आपको रखनी है मंथ का रिवीजन। बस 3 रिवीजन पर डे वाला, वीकली और मंथली। वीकली कर लिया आपने, फिर मंथली, जैसे आपका पूरा सप्ते 3-4 सप्ताहों का, जो 4 सप्ताहों का पूरा इकट्ठा हुआ 1 मंथ का, तो 1 मंथ का जो रिवीजन आपका एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छे से पिछले रिवीजन करें। आप 5-5, 10-10 मिनट लगोगे हर टॉपिक में, हाँ मेरा ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, सारे एकदम ओके हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप जीके करिए। मित्र यकीन मानिए कि जीके आपकी इतनी एक्सीलेंट हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी कि जीके में आपका जो मार्क्स है वो बहुत मुश्किल से कट पाएगा। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त अपनी तैयारी को करते रहिए। मेरा सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।